विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को भारत के प्रमुख बंदरगाह और वो बंदरगाह किन राज्यों में स्थित हैं उनके बारे में अवगत कराऊंगा। तो अपने प्रिय विद्यार्थियों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रिय मित्रों को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, स्वायत्तशासी संस्था, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो आज हमारा विषय है वो विषय है भारत के प्रमुख बंदरगाह और वे बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं उनके बारे में हम सभी लोग इस संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि भारत में जो प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं वो बंदरगाह जो है किन किन राज्यों में स्थित हैं। नंबर 1, कोलकाता। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में अगर देखा जाए तो कोलकाता यह किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल। किस नदी पर? हुगली नदी पर। किस नदी पर? हुगली नदी पर। ये भूगोल विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो नंबर 1 हो गया कोलकाता। कोलकाता कहाँ स्थित है बंदरगाह? पश्चिम बंगाल में। और ये किस नदी पर है? ये हुगली नदी पर है विद्यार्थियों। किस नदी पर? हुगली नदी पर। दूसरा बंदरगाह है मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। और ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अरब सागर के किनारे मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, ये कहाँ स्थित है? अरब सागर के किनारे। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों चेन्नई। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। चेन्नई बंदरगाह विद्यार्थियों किस राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु किस समुद्र में है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अगला बंदरगाह है कोच्चि। अगला बंदरगाह है कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। ये भी जो है अरब सागर के मुहाने पर है। अरब सागर से इस बंदरगाह की सीमा लगी हुई है। अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ है विशाखापट्टनम बंदरगाह? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। और ये जुड़ा हुआ है बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से जुड़ा हुआ है? बंगाल की खाड़ी से। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों पारादीप। पारादीप कहाँ है? ओडिशा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा, जिसे ओडिशा भी कहते हैं। उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी के किनारे। ये कहाँ से जल से मिलता है? बंगाल की खाड़ी से। अगला बंदरगाह है तूतीकोरन। अगला बंदरगाह है तूतीकोरन। तूतीकोरन कहाँ है विद्यार्थियों? तूतीकोरन बंदरगाह है तमिलनाडु में। तूतीकोरन बंदरगाह जो है वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में से अगर सागर देखा जाए तो यह बंगाल की खाड़ी के मुहाने से मिला हुआ है। इसका मुहाना कहाँ मिलता है? बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ है।
अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों मर्मागोवा। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों मर्मागोवा। ये कहाँ स्थित है? नाम से है इसमें गोवा लगा हुआ है, तो बेशक ये गोवा प्रांत में है। कहाँ है? गोवा प्रांत में है। और ये अरब सागर से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? अरब सागर से मिला हुआ है। अगला बंदरगाह है कांडला। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों कांडला। कांडला बंदरगाह किससे मिला हुआ है? अरब सागर से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? सॉरी, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। और किससे मिला हुआ है? अरब सागर में। अरब सागर, इसका जो कांडला का मुहाना है, ये किससे मिला हुआ है? अरब सागर से। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों न्यू मंगलूर। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों न्यू मंगलूर। ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। भारत के राज्य कर्नाटक में है और यह भी अरब सागर से इसका मुहाना जुड़ा हुआ है। अगला राज्य है न्यावा शेवा, जिसे जेएल नेहरू कहते हैं। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है और इसका मुहाना जो है वो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगला है एन्नौर बंदरगाह। अगला बंदरगाह विद्यार्थियों कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। और एन्नौर बंदरगाह जो है विद्यार्थियों ये तमिलनाडु में है और ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। इसकी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी के जल को छूती है। अगला है बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। अगला बंदरगाह विद्यार्थियों है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की सीमा जो है अंडमान भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान से इसकी सीमा मिलती है और ये बंगाल की खाड़ी जल को छूता है। एक बार हम दोबारा आप लोगों को बता रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान में है और ये बंगाल की खाड़ी का जल इस बंदरगाह को छूता है। दूसरा एन्नौर है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है और इसका जल भी बंगाल की खाड़ी का जल छूता है। अगला है जेएल नेहरू, महाराष्ट्र में है और ये अरब सागर से संबंधित है। अगला है न्यू मंगलूर, ये जो है कर्नाटक में है, ये भी अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगला बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात में है और ये भी अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगला बंदरगाह तूतीकोरन। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। अगला बंदरगाह है पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा से जुड़ा हुआ है और बंगाल की खाड़ी से की सीमा इसको छूती है। अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। अगला बंदरगाह है कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह केरल से जुड़ा हुआ है और ये बंगाल अरब सागर की सीमा इससे लगी हुई है। अगला बंदरगाह है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु राज्य में है और इसकी जो सीमा है ये बंगाल की खाड़ी से छूती है। अगला बंदरगाह है विद्यार्थियों मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी सीमा अरब सागर छूती है। अगला बंदरगाह है कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और ये हुगली नदी पर है। तो ये भारत के विद्यार्थियों प्रमुख बंदरगाह थे जो भारत के किस राज्य में और किस नदी या खाड़ी या समुद्र की सीमाएं इन बंदरगाहों से मिलती हैं, इनके बारे में इस संक्षेप में इस छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराया गया और बताया गया है। विद्यार्थियों हमारी कोशिश रहती है कि मैं इन छोटे छोटे वीडियो बनाकर किसी विशेष विषय पर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, साथ ही सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा विषय था भारत के प्रमुख बंदरगाह और वो बंदरगाह भारत के किन किन राज्यों में है, साथ ही साथ किस नदी
किस सागर, किस खाड़ी से उनकी सीमाएं संबद्ध हैं, उनके बारे में आप सभी को बताया गया। हमारे वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़े। हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी, केडीसी के नाम से चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखें और लोगों को शेयर करें, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खूब पढ़ाई करें, खूब तरक्की करें जीवन में। यही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद।